सुप्रीम कोर्ट ने नए यूजीसी के नियम पर रोक लगा दिए। 19 मार्च तक सरकार से जवाब मांगा है। 2012 वाला नियम ही लागू रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ये आदेश दिया है। 29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई की गई और यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि अभी 2012 वाले नियम ही लागू रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च 2026 तक केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी करके जवाब देने के लिए कहा है। यानी अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। सीजेआई सूर्यकांत ने नियमों पर रोक लगाते हुए पूछा कि क्या हम जाति विहीन समाज की तरफ बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। हमने देखा है कि हॉस्टल में छात्र एक साथ रहते हैं, नए नियमों से अलग हॉस्टल बन जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बीच जस्टिस बागची ने भी कहा कि समाज और देश में एकता के लिए काम करना चाहिए। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, हम सरकार से जवाब लेंगे, ऐसी परिस्थिति में कुछ लोग लाभ भी ले सकते हैं। अरविंद हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए लगातार सुप्रीम कोर्ट से मौजूद हैं। अरविंद, बहुत बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिसकी उम्मीद खासतौर पर वो लोग कर रहे थे जिन्होंने इन नियमों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। अरविंद हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद, बहुत बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, खासतौर पर उन लोगों को बड़ी राहत जिन्होंने मोर्चा खोल रखा था नए नियमों के खिलाफ। बिल्कुल, याचिकाकर्ताओं के लिए एक बड़ी राहत है। सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों के अमल पर रोक लगा दी है और कोर्ट ने कहा है कि साल 2012 के जो नियम हैं वही प्रभावी होंगे। इसके अलावा याचिकाकर्ताओं की तरफ से याचिका में जो सवाल उठाए गए थे उन पर कोर्ट ने सरकार और यूजीसी से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, 19 मार्च तक उनको जवाब देना है। इसके अलावा कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वो एक ऐसी एक्सपर्ट कमेटी बनाने पर विचार करे जो इन नियमों को देखे और उसकी भाषा में सुधार पर काम करे। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि ये ऐसा मामला है जिसमें अगर हम दखल नहीं देंगे तो इसका बहुत खतरनाक परिणाम होंगे और ये समाज को बांटने वाला होगा। ये बहुत अहम टिप्पणी थी कोर्ट की। और कोर्ट ने माना कि इन नियमों की भाषा बहुत साफ नहीं है, इन नियमों का दुरुपयोग हो सकता है, लिहाजा बेहतर होगा कि एक कमेटी इन नियमों को देखे और उसको सही भाषा दे ताकि इनके दुरुपयोग को रोका जा सके। कोर्ट ने कुछ सवाल भी उठाए। कोर्ट का सवाल इस बात को लेकर के था कि जब हम नियमों को देखते हैं तो नियम 3E में हर तरह के भेदभाव की परिभाषा दी गई है। उसके अंतर्गत सब कुछ शामिल है, यानी किसी के साथ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, जन्मस्थान के आधार पर या फिर उसकी शारीरिक स्थिति यानी विकलांगता के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। तो कोर्ट का सवाल यह था कि जब डिस्क्रिमिनेशन की परिभाषा में 3E में सब कुछ डिफाइन है, सब कुछ उसमें शामिल है, तो फिर अलग से जातिगत भेदभाव का क्लॉज जोड़ने की जरूरत क्यों थी। और इसी पर ही सबसे ज्यादा आपत्ति थी याचिकाकर्ताओं को। उनका यह कहना था कि 3(1)C में जो जातिगत भेदभाव की परिभाषा दी गई है वो परिभाषा बेहद संकीर्ण है, बेहद सीमित है और इसके तहत यह कहा गया है कि सिर्फ जातिगत भेदभाव वही माना जाएगा जो SC, ST या OBC समुदाय के खिलाफ होगा। इसका मतलब ये कि अगर एक सामान्य वर्ग के छात्र के साथ कोई उत्पीड़न हो रहा है, उसके साथ कोई भेदभाव हो रहा है, तो उसके पास शिकायत का कोई मौका नहीं है। तो याचिकाकर्ताओं का ये कहना था कि वैसे तो इन नियमों को लाया इसलिए गया है कि ये भेदभाव को खत्म करने के लिए के नाम पर लाए गए हैं, लेकिन खुद ये सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ भेदभाव करने वाले हैं, उनके मौलिक अधिकारों का हनन करने वाले हैं, लिहाजा इन पर रोक लगनी चाहिए। आज जो पहली सुनवाई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहली नजर में माना कि इन नियमों के साथ कुछ गड़बड़ है और कोर्ट ने यहां तक कहा कि अगर हम दखल नहीं देंगे तो इसका गलत परिणाम जो हो सकता है, समाज बंट सकता है। और यह कहते हुए कोर्ट ने फिलहाल नियमों के अमल पर रोक लगाने का आदेश दिया है। यही बात अरविंद, जो विरोध कर रहे थे यही बात कह रहे थे कि भाई आप ऐसा नियम लेकर के आए जिसमें समाज दो धड़ों में बंट जाएगा, यही बात कही जा रही थी और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कही है। और अब नोटिस का जवाब देना होगा यूजीसी को और केंद्र सरकार को। बिल्कुल, जब कोई कानून या किसी नियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है कुंदन, तो उस पर रोक लग पाना इतना आसान नहीं होता। उसके लिए याचिकाकर्ताओं को कोर्ट को इस बात के लिए आश्वस्त करना होता है कि जो नियम है या जो कानून है जिसकी वैधता को वो चुनौती दे रहे हैं वो वाकई मौलिक अधिकारों का हनन करने वाला है। यहाँ पर याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो दलील दी गई थी वो ये थी कि आर्टिकल 14, 15, 19, 21 के तहत जो मौलिक अधिकार मिले हुए हैं देश के हर नागरिक को जो हासिल है, उन मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है सामान्य वर्ग के छात्रों का।
तो कोर्ट कहीं ना कहीं पहली नजर में इस बात से कन्विंस था कि इन नियमों में कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ऐसा है जो समाज को बांट सकता है। और कोर्ट ने ये कहा भी कि क्या आजादी के 75 साल बाद भी हम एक जाति से ऊपर उठ करके एक ऐसा समाज बन पाए हैं जो भेदभाव से मुक्त हो। कोर्ट ने ये भी कहा कि अभी भी कुछ जातियों में बहुत वैरायटी है, उनमें ऐसे लोग भी हो सकते हैं कि जो कथित निम्न जाति के हों लेकिन उनमें लोग संपन्न किस्म के हों। कोर्ट के सवाल ये भी था कि जब सारे डिस्क्रिमिनेशन को इसमें शामिल किया गया है तो फिर अलग से जातिगत भेदभाव को शामिल करने की जरूरत क्या थी। कोर्ट का सवाल ये भी था कि इसमें रैंकिंग को शामिल क्यों नहीं किया गया है, सीनियर और जूनियर के बीच में तो भेदभाव होता है, वो प्रोविजन इसमें क्यों नहीं है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से सवाल यह भी उठाया गया था कि अगर कोई झूठी शिकायत करता है किसी सामान्य वर्ग के छात्र के खिलाफ या एक टीचर के खिलाफ, तो उसके खिलाफ कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं है। तो ऐसे में ये नियम एक जरिया बन सकते हैं सामान्य वर्ग के छात्रों और अभिभावकों को प्रताड़ित करने का, क्योंकि अगर कोई गलत शिकायत हो गई तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी नहीं। तो ऐसे में नियमों के दुरुपयोग की जो आशंका जताई गई थी इस मामले में याचिकाकर्ताओं की तरफ से, उससे कोर्ट पहली नजर में सहमत नजर आया और कोर्ट ने भी माना कि जो नियम मौजूदा स्वरूप में है उनका दुरुपयोग हो सकता है, लिहाजा कोर्ट ने रोक का आदेश दिया है। शुक्रिया अरविंद, इस खबर पर जानकारी देने के लिए। आपका बहुत बेहतर तरीके से आपने समझाया किस तरीके से आज पूरे मामले को सुप्रीम अदालत के सामने रखा गया। मौलिक अधिकारों के हनन की शिकायत एक तरीके से की गई, जिसे सही एक तरीके से माना सुप्रीम कोर्ट ने, और इस पर अंतरिम रोक लगा दी गई 19 तारीख तक के लिए, मार्च तक के लिए फिलहाल ये रोक आप कह सकते हैं कि है। कानपुर का रुख कर लेते हैं, प्रवीण हमारे साथ मौजूद हैं। प्रवीण, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं वो क्या कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद? विरोध की सोशल मीडिया शुरू होता है, जमीन तक तमाम स्टूडेंट्स मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि आखिरकार में जो रोक लगी है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, सुनवाई 19 मार्च को यूजीसी को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? ये बेहद एक ऐसा कानून है जो जनता के अनित में है और हम यही कहना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार ऐसा काम किया है जो जनता के हित में किया है, और ये सच में ये विरोध रूल है और इससे हम सब विरोध करते हैं। और बहुत अच्छा है कि इस पर रोक लगाई जानी चाहिए और इसको हटाना जाना चाहिए। इसका मैं पूरा विरोध करता हूँ, क्योंकि कल को मान लीजिए हमारे जनरल भाई बहन किसी भी अन्य जात के ओबीसी SC वाला कोई गलत करता है, अगर ये लोग विरोध करते हैं तो वो तो यूजीसी के तहत इन पे केस कर देगा। तो इस चीज का हम पूरी तरह से विरोध करते हैं कि यूजीसी नहीं लागू होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में रोक लगाई, लगातार विरोध चल रहा था, सोशल मीडिया सड़कों पे आप लोगों ने भी विरोध किया, क्या करेंगे? रोक लगी है, अच्छा किया है, रोक लगाई गई है, रोक लगा देना चाहिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा मानना ये है कि निर्दोष नहीं, दोषी बचे नहीं। ऐसे कानून को स्पष्ट करना चाहिए, जात विभाग में नहीं बांटना चाहिए। पहले से ही हमारे जो भी विश्वविद्यालय बने हुए हैं, अंतर्गत आते हैं, उनके पास नियम है, उन विश्वविद्यालयों को ये ताकत दी गई है कि आप किसी भी छात्र के जो इस विरोध छात्र विरोधी चीजों में लिप्त हो रहते हैं उनको मान्यता रद्द कर दी जाती है। तो ऐसी चीजें देश में विश्वविद्यालयों में अभी तक नहीं पहुंची गई। जो छात्र जीवन होता है वो बहुत ही सरल और नाजुक जीवन, कठिन और नाजुक जीवन होता है। आज ही से अगर हम ये जात पात का जहर खोलेंगे तो आज हमें सुविधाएं इतनी मिल जाएंगी कि हम आगे चल के लाचार हो जाएंगे, हम अपनी ताकत को नहीं पहचान पाएंगे, हम लाचारी में ही अपना जीवन पाते। आप लोग लगातार विरोध कर रहे थे, अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, क्या कहेंगे? जी देखिए, मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ, शिक्षा और जो विश्वविद्यालय है ये उनकी स्वतंत्रता संविधान का हिस्सा है। ये कोई एक पक्ष अकेले बैठ के कोई कानून बना दे और उसकी स्वतंत्रता को छीन ले, हमारे शिक्षकों की, हमारे लड़कों की, हमारे बच्चों की स्वतंत्रता को अनुराग ठाकुर क्या कह रहे हैं? सही हल निकलेगा। सर, आज आप आए हैं यूथ को प्रमोशन के लिए ही, भाजपा ने भी कुछ करा है, आप किस प्रकार से देखते हैं कि इस नशे से कैसे दूर किया जाए? देखिए, हमने युवा चेंज मेकर्स लॉन्च किया है ताकि जो युवा राजनीति में आना चाहते हैं या नेता बनना चाहते हैं, किसी क्षेत्र में नेतृत्व करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, वो युवा चेंज मेकर्स.com पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें जो युवा चुने जाएंगे उनको 1,21,000 रुपया एक युवा को दिया जाएगा ताकि वो साल भर इंटर्नशिप फेलोशिप कर सके और समाज में जो विषय जिनको चिन्हित किए जाएंगे उन पे बदलाव ला सके। इनमें बहुत सारे युवाओं को ये भी मौका मिलेगा कि वो राजनीतिज्ञों के साथ, राजनीतिक दलों के साथ, अधिकारियों के साथ, सरकार के अलग अलग अंग जो हैं उनके साथ या फिर NGOs के साथ काम करने का अवसर मिले और समाज में हिमाचल प्रदेश
की बात भी की जा सकती है। और हर जिले में से पहले जिला में 2 दिन का बूट कैंप लगेगा, जो युवा अप्लाई करेंगे उनको चुना जाएगा, फिर उनमें से प्रदेश के लिए उनका चयन किया जाएगा और यही देखा जाएगा कि वो अपने ज़िले में क्या बदलाव लाना चाहते हैं और क्या उनकी सोच है और कैसे उसको सफल बनाएंगे। भारत में आप रामानुज हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं देहरादून से। रामानुज, ये बताइए कि वहां पर क्या रिएक्शन सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद? आओ सर, आप भी आ जाओ, आप आओ। आप ठीक है रामानुज, आपको आवाज मिल रही है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने जो यूजीसी के नए नियमों पर फिलहाल रोक लगाई है, उस पर आम लोग क्या कह रहे हैं रामानुज? तो नियमों की भाषा स्पष्ट है, नए नियमों का दुरुपयोग हो सकता है। सुप्रीम भारतीय जनता पार्टी सरकार के उस सिद्धांत को भूल गई है। सरकार का काम है कहीं अशांति हो तो शांति पैदा करे, पर ये तो वर्ग के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे देश में आग लगाते हैं। और इसलिए लगाते हैं कि लोग वास्तविक मुद्दों से ध्यान हट जाए। बेरोजगारी, महंगाई, ये भी सरकार की यही देन थी। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूँ, हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस सरकार की इस काली करतूत को पहचाना और रोका। डिस्कशन होना चाहिए क्योंकि बहुत सेंसिटिव इशू है और ऑल ओवर इंडिया के यूथ से जुड़ा हुआ है। फर्स्ट प्रायोरिटी इज यूथ। उस पे हम कास्ट में इतना भी ना बांट दे कि जो एक मकसद है हमारे इंडिया के यूथ का, वो ही डिफरेंसेस आ जाए। तो अब हमें डिफरेंसेस को कम करना है, ना कि उस डिफरेंसेस को लगातार बढ़ाना है। चलिए, पॉलिटिकल रिएक्शन भी इस पूरे मामले में तब आ रहा है जब सुप्रीम कोर्ट ने इन नए नियमों पर रोक लगा दी। एक बार फिर से राम से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। रामानुज हमारे साथ देहरादून से मौजूद हैं। राम, वहां पर जो लोग आपके साथ मौजूद हैं वो क्या कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद? बिल्कुल, अभी हमारे साथ में कई स्टूडेंट्स हैं जो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि अब जो नया रूल लागू होने जा रहा था, अब उसको रोक लगा दी गई है। जो स्टूडेंट्स हैं उनसे जान लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जिस तरह से नए कानून की बात आ रही थी, अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। इस पूरे कानून को लेकर क्या सोचते थे? पहली बात तो यूजीसी एक अच्छा कानून है अगर देखा जाए, अगर उस पर कुछ बदलाव हो, क्योंकि हमारे देश में छोटी जाति को जो माना जाता है उनको काफ़ी दबाया जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ चेंजेस के साथ उस लॉ को इम्प्लीमेंट करे तो वो एक बहुत अच्छा लॉ है देखा जाए तो। और बस उसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए। लेकिन फिलहाल कोर्ट ने रोक लगा दी और भी स्टूडेंट्स हैं, इनसे जान लेते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं कि अगर स्टूडेंट्स के ऐसे इशूज आते हैं, अब तो फिलहाल रोक लग गई है, तो क्या होना चाहिए? मतलब इसके ऊपर अभी पूरी कार्रवाई होनी चाहिए और सोच समझ के आगे कोई भी प्रस्ताव रखना चाहिए। मतलब सरकार को सोच समझ के भी काम करना चाहिए आगे कि सोच समझ के अगर काम हो तो आप अच्छा मानते हैं। और इधर भी स्टूडेंट्स हैं, इनसे जान लेते हैं। आप क्या सोचती हैं कि अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट से तो रोक लग गई है, लेकिन अब बदलाव होना चाहिए या उस कानून को एज इट इज़ लागू होना चाहिए? क्या चाहती है? यस सर, थोड़े से चेंजेस के साथ फिर लागू होना चाहिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, तो क्या चाहती है? जैसे कानून में कोई दिक्कत थी या क्या कोई और बात है? नहीं सर, दिक्कत तो क्या है, पर यही है कि थोड़े बहुत अगर हल्के फुल्के चेंजेस हो। सारे यूजीसी वैसे तो सही कानून है, पर थोड़ा हल्के से चेंजेस के साथ अगर लागू हो तो सही है। चेंजेस के साथ में लागू है। और भी स्टूडेंट्स हैं, आप लोग क्या चाहते हैं? अब तो रोक लग गई है फिलहाल, हाँ, क्या होता तो बेहतर होता? अगर ये नहीं होता तो एक तरफ से सही भी है पर एक तरह से गलत भी है। अगर कोई जो एससी वाला है उसने किसी के साथ उसकी दुश्मनी हुई और उसने झूठ बोल दिया तो इस चक्कर में फिर वो फालतू में भी तो फंस सकता है वो चीज़, जनरल वाला। तो यानी कि आपको इसमें एक तरह का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि झूठे मामले सामने आ जाएं? हाँ, ये भी है एक तरीके का।
तो देखिए फिलहाल अब जो स्टूडेंट्स हैं उनकी अपनी अलग अलग राय है और वो अलग अलग तरह से सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा भी ना हो कि जिस तरह से कानून लागू हो रहा था कि इसमें बदलाव हो जाए या उनके सामने ये कि झूठे केसेज आ जाएं, इस तरह का है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश आए हैं उसके बाद इनकी जो राय है वो बदली हुई है। जी